नमस्कार, मैं हूं खदीजा खानम और आप देख रहे हैं न्यूज़ फार्मर्स। आज चर्चा कोविड काल में महिलाएं यानी आधी दुनिया का पूरा सच जानने की। केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल में हुए बदलाव के बाद केंद्र सरकार में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। टीवी चैनल और अखबारों में इसकी काफ़ी चर्चा हुई और सभी महिला मंत्रियों की एक साथ ली गई फोटो खूब दिखाई दी। ऐसे फोटो आमतौर पर देश में महिलाओं की स्थिति मजबूत होने का दावा करते दिखाए जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोरोना काल में भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हुई है। कंपनियों, एनजीओ और सरकारों की नीतियां बनाने के लिए आंकड़े उपलब्ध करवाने वाली कंपनी डलबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि महामारी के दौरान भारत में महिलाओं को रोजगारी का सामना करना पड़ा। बिना पैसे दिए उनसे काम कराया गया, यहाँ तक कि वे भरपेट खाना भी नहीं खा सकी हैं। ये रिपोर्ट पिछले साल मार्च से अक्टूबर के बीच 15,000 महिलाओं से बात कर तैयार की गई है। इसमें कहा गया है कि कम कमाई वाले घरों में महिलाओं के लिए संसाधनों और सुविधाओं तक पहुंच में कमी हुई है। रिपोर्ट में बताया गया कि हर 10 में से एक महिला को कोविड काल में भूखा तक रहना पड़ा है, जबकि 16% के लिए सैनिटरी नैपकिन जैसी जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं तक नहीं मिली हैं। हालात खराब होने का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि 2019 में ही राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के आंकड़ों में बताया जा चुका था कि भारत में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ऐसा घरेलू काम करती हैं जिसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता। लॉकडाउन में पुरुष घरों में ही रहे, इसलिए महिलाओं पर हिंसा और शोषण में भी बढ़ोतरी हुई। मैरिटल रेप की शिकायतें बढ़ी हैं। एक सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार में ही कोरोना काल में महिलाओं के प्रति हिंसा के 2 गुने से ज़्यादा मामलों में महिलाओं से जुड़ी संस्थाओं तक पहुंचने लगे हैं। इनमें आर्थिक वजह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण रही है। डलबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में एक रोचक तथ्य भी बताया। रिपोर्ट में बताया गया कि कई पुरुष जिनके अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला से संबंध थे, उनका खुलासा लॉकडाउन के दौरान हुआ, क्योंकि महीनों तक वो लगातार घर पर रहे थे। ऐसे में वे पकड़े गए। ये रिपोर्ट ने नहीं कहा, लेकिन हो सकता है मोबाइल फोन इसका बड़ा कारण हो। ऐसे छोटे मोटे काम करने वाली महिलाओं को बेरोजगारी के साथ काफ़ी कुछ भी झेलना पड़ा। महिलाएं छोटी नौकरियां या ब्यूटी पार्लर जैसे छोटे बिजनेस करके घर का खर्चा चलाने में मदद करती थीं, लेकिन कोरोना काल में वे बेरोजगार हो गई हैं। ऐसे हालात में अगर पति की भी नौकरी छूटी तो बच्चों की फीस का इंतजाम मुश्किल हो गया। अधिक परेशानियों के चलते पति ने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। कोरोना काल में कमाई न होने के चलते मध्यम वर्गीय परिवारों में ऐसे मामले ज्यादा आ रहे हैं। दरअसल गरीब परिवारों का मुफ्त राशन, सीधी आर्थिक मदद और कुछ अन्य तरीकों से सहायता दी गई है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई है। मध्यम वर्गीय लोगों का आत्मसम्मान बहुत जल्दी आहत होता है और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना वे नहीं चाहते हैं। ऐसी हालात में कई परिवार कर्ज के बोझ तले भी दबते गए, जिससे हिंसा और शोषण के मामले और बढ़ गए हैं। काम छूटने के साथ ही कोरोना के डर से घर का काम करने वाली कई बाइयां भी हटा दी गईं और महिलाओं पर काम का दबाव काफ़ी बढ़ गया। बच्चों की स्कूलिंग भी एक बड़ा मसला रही है। भारत में घर पर स्कूलिंग की ट्रेनिंग नहीं होती है, फिर भी बच्चों को घर में स्कूलिंग का सारा बोझ महिलाओं पर ही आ गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 78% महिलाओं की नौकरी छोड़ने की वजह से घर में बढ़ गए कामकाज एक बड़ा रीज़न है, जबकि 61% महिलाओं ने अपने कैरियर को लेकर उत्साह खत्म होने और 42% ने मानसिक स्वास्थ्य को काम छोड़ने की वजह बताया। आंकड़ों के मुताबिक पहले जहां महिलाएं प्रति सप्ताह 770 रुपये कमाया करती थीं, वहीं अब उनकी कमाई घटकर मात्र 180 रुपये प्रति सप्ताह रह गई है। ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि जिन महिलाओं की नौकरियां गई हैं, उनमें से ज़्यादातर ने नौकरियों की तलाश ही छोड़ दी है।